नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि लास्ट डेट जो मैंने एनालिसिस किया था, क्या उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो है एनालिसिस करेंगे सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसके बाद एनालिसिस करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का, ठीक है। और क्या मेरा लॉस है, क्या मेरा प्रॉफिट आज किस तरीके से हम ट्रेड किए थे, वो भी हम लास्ट में आपको दिखाएंगे। और ऑप्शन चेन के डेटा समझेंगे कि ऑप्शन चेन के डेटा में जो हम लोग किस तरीके से देखे थे, किस तरीके से एनालाइज किए थे और आज उसका रिजल्ट किस तरीके से देखने को मिला, ठीक है। तो आपको हर बार हम बताते आ रहे हैं कि ऑप्शन चेन का डेटा देख करके आप डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें आप ट्रेड का प्लान नहीं कर सकते हैं, उसमें आप ज़्यादातर आप ट्रैप ही हो जाओगे, ठीक है। आपके ऊपर सुटेबल लगता है तो आप वो चीज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे ऊपर उस चीज़ सुटेबल नहीं लगता। हम प्योर प्राइसन पे काम करते हैं और प्योर प्राइसन पे एनालिसिस करके हम रोज जो है अपलोड करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीधा चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और कल किस तरीके से हम लोग एनालिसिस किए थे, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे ट्रेड का मौका मिला नहीं मिला उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। हम लोग कल के सेशन में डिस्कस किए थे कि इस 800 का जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग एक लेवल है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। हम लोग डिस्कस किए थे कि मार्केट देखेंगे कि एक यहाँ पर वेव में छोटा टाइम फ्रेम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक यहाँ पर वेव में चल रहा है, इस तरीके से सेल और राइज की वेव में इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अगर इसी ट्रेंड को नीचे से कंटिन्यू करना रहेगा तो कुछ ए वाला जो यहाँ पर एक छोटा टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेंड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसको रिस्पेक्ट देगा, इस स्विंग को रिस्पेक्ट देगा, जो पिछला स्विंग है, स्विंग हाई है, उसे रिस्पेक्ट देगा। रिस्पेक्ट देकर के वो नीचे से निकलेगा, ठीक है। नीचे से निकलेगा, ब्रेकडाउन करेगा, उसके बाद रिटेस्ट करने आएगा, तो उसी रिटेस्ट पे हम लोग को सेलिंग का प्लान करना है और सेल ऑन अराइज की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे और ये वाला अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करके हम लोग चलते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और सेकंड हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर यहाँ पर इसको अपर के जाना रहेगा तो क्या कट यहाँ पे फुलफिल होगा, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आपको ऐसे पता होगा, ठीक है, कि यहाँ इस तरीके से आया, इस तरीके से आकर के कुछ यहाँ पर पैटर्न बनाता है, ठीक है। कुछ यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न या कुछ यहाँ पर बुलिश पैटर्न यहाँ पर बनाता है, ठीक है। उसके बाद वो एक्टिव होता है, उसके बाद हम लोग सेल ऑन बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। कुछ इस तरीके से हम लोग डिस्कस किए थे, इस तरीके से आया, ठीक है। इस तरीके जाता, सॉरी, इस तरीके से आया है, इस तरीके से आया, इस तरीके जाता है, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाता, ठीक है। रिटेस्ट करने आता, उसी पे हम लोग बाइंग का प्लान करते। और ये वाला जो स्विंग हाई था, ये वाला जो स्विंग हाई था प्रीवियस डे का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना लिए था। ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। देखेंगे यहाँ पर कि मार्केट में क्या गैप अप खुला, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक चीज भी डिस्कस किए थे कि यहाँ पर अगर गैप अप खुलता है तो आप इस पॉइंट पे सपोर्ट का बाइंग करने के लिए सोचोगे तो बहुत क्वांटिटी कम रखना या फिर यहाँ पे छोड़ देना। सेलिंग का प्लान यहाँ पे करना है और बाइंग का प्लान यहाँ पे करना है। हम लोग यही चीज़ डिस्कस किए थे। फाइनली मेरा जो अपना जो डिसीजन था, जो बेस्ट स्ट्रेटजी, जो प्रॉपर तरीके जो काम करता, हम लोग यहाँ पे सेलिंग का और यहाँ पर बाइंग का प्लान हम लोग किए थे इस तरीके से, ठीक है। बीच में हम लोग जो है ट्रेड का प्लान किए थे, लेकिन उतना हम लोग एग्रेसिव इसमें एंट्री नहीं बना सकते थे। ये चीज़ भी हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर खुला, कोई सेटअप नहीं बना, नीचे के सेट गया, इस लो के आसपास है, देखिए 800 के आसपास से ही मार्केट जो है अपर के से निकला, अपर के से निकला। देखिए यहाँ पर कंफर्मेशन, देखिए गैप अप खुलने के बाद अगर इसके ऊपर रुकता, ठीक है, इसके ऊपर रुकता, यहाँ पर कुछ पैटर्न बनाता, उसके बाद यहाँ से निकलना चालू करता तो अलग बात होता। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि इस हाई को रिस्पेक्ट नहीं दिया, नीचे से निकल गया, ठीक है। और इस लो को रिस्पेक्ट दिया, इस लो को रिस्पेक्ट देकर के अपर के से निकला, अपर के से निकला। यहाँ पर देखेंगे कि इस जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया थी, वहाँ से सेलिंग आया है तो यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। और यहीं से अपर के सेट गया, बहुत तेजी से गया। यहाँ से जो सेलिंग किए थे, ठीक है, जो कल भी हम आप लोग को बताए थे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, लगभग यहाँ पर जो उतना ध्यान में नहीं है, लेकिन वहाँ पर 15 लाख से ज़्यादा यहाँ पर क्वांटिटी जो है कॉल के सेट 800 का स्ट्राइक प्राइस पे बेचा गया है। बहुत ज़्यादा क्वालिटी यहाँ पे किया गया था। तो वही लोग गैप अप खुलने के बाद वही लोग यहाँ पर सेलिंग किए हैं। और सेलिंग करने का मतलब ये था कि ये लोग अगर अग्रेसिव, अगर ये लोग का स्ट्रेंथ बहुत मजबूत रहता तो पिछला ये वाला जो लो है, ये वाला लो तोड़ देते, ये वाला लो तोड़ देते, उसके बाद यहाँ से सेल ऑन राइज की पे हम लोग काम करते। लेकिन ये वाला लो टूटा नहीं और यहीं से मार्केट अपर के सेट निकलना चालू होगी, दूसरी कन्फर्म हो गया मार्केट जो है मोमेंटम अप के सेट देने वाला है। अब नीचे जाने वाला वो नहीं है, क्योंकि एक जो है लेवल को रिस्पेक्ट दे करके और प्रीवियस डे का जो लो है उसी भी रिस्पेक्ट दिया है, एक राउंड फिगर नंबर भी है, वहाँ से मार्केट जो है अपर के सेट बहुत तेजी से निकले, जितना तेजी से गिरा भी उतना तेजी से ये अपर के सेट निकला भी, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेटअप कहाँ पे एक्टिव हुआ, ऐसा तो सेटअप नहीं है, ऐसा मार्केट ऐसे गया ऐसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको सेटअप का इंतजार करना है, सेटअप पे आपको बिलीव रहना चाहिए। देखिए एक यहाँ पर देखेंगे यहाँ से सेलिंग आया है, ठीक है, और यहीं से अपर के सेट गया, फिर सेलिंग आया, इस लो को तोड़ा नहीं, आधे तक भी नहीं आया, ठीक है। फिर से अपर के सेट गया, इसी के आसपास गया और यहाँ से देखेंगे कि यहाँ सेलिंग आया, थोड़ा सा आया और इस लो को तोड़ा नहीं, फिर से यहाँ से बाइंग आया और इस हाई के आसपास गया, ठीक है। और वहाँ सेलिंग करने की वहाँ भी कोशिश किया जा रहा है, लेकिन पिछला लो को जो है यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहा है, पिछला लो को यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा है, मतलब कि यहाँ पर बायर का स्टैंड यहाँ पर मजबूत है, बार बार रजिस्ट्रेशन को हिट कर रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा कि रजिस्ट्रेशन को ब्रेक करके यहाँ पर किसी मोमेंटम
वो देने की कोशिश जरूर करेगा। और सेम टू सेम वही क्राइटेरिया फुलफिल हुआ। तीसरा इसने को ब्रेक किया, हेल्दी कैंडल यहाँ पे बनाया, 810 का लेवल के ऊपर ब्रेकआउट किया, ठीक है। और बहुत अच्छा हेल्दी कैंडल भी था। अगर रिस्टेज भी यहाँ पे वेट करते थे, रिस्टेज भी आपको यहाँ पे मिल जाता, बहुत अच्छा रिस्टेज भी यहाँ पे किया। और यहाँ से मोमेंटम बहुत फास्ट आपको देखने को जरूर मिला रहा। आपको टारगेट यहीं पे फाइनल जो है करना था, ठीक है। एक ही सेटअप यहाँ पे बना था, बहुत अच्छा सेटअप यहाँ पे बना था। आप इसमें ट्रेड का पालन कर सकते हैं। इस समय जो है मोमेंटम आया है, इस समय आपको जो कोई सेटअप बना नहीं, इस समय कोई सेटअप बना नहीं। बिग बार सेटअप जो बिग पर ट्रेड करते हैं उसका सेटअप यहाँ पे बना, ठीक है। इस पर बना, मतलब कि सेटअप वो लोग को बना ही बना, लेकिन हम अपना सेटअप जो था उस प्राइसन पे काम करते तो प्राइसन के सेटअप यहाँ पे कहीं बना नहीं, एक ही सेटअप यहाँ पे बना था, ठीक है। यहाँ पे बना था और 1:2 का रेशियो यहाँ पर बुक करना था इस पॉइंट पे, और उसके बाद ट्रेड का प्लान नहीं करना था। लास्ट में आप देखेंगे तो प्राइजेशन यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज होते हुए दिखा आपको, ठीक है। इस तरीके से गया, ठीक है, नीचे से आया। नीचे से आने का मतलब ये है कि करेक्शन लेने के, मार्केट अगर पॉजिटिव हो तो करेक्शन लेने का मतलब ये है कि करेक्शन लिया तो इस, अगर करेक्शन लेने के बाद बाइंग आया है तो बाइंग का स्टैंड इतना मजबूत होना चाहिए कि इस हाई को ब्रेक करे, ठीक है। इतना मजबूत होना चाहिए कि इस हाई को ब्रेक करे, लेकिन देखेंगे इस हाई को ब्रेक नहीं किया और फिर से नीचे से आया और इस लो को तोड़ दिया, इस लो को तोड़ दिया और फिर से रिटेस्ट करने गया। इसी पर आपका सेलिंग प्लान था, ये आपका स्टॉप था, 1:2 का आपका रेशियो आराम से मिल जाता। लेकिन यहाँ पर टाइम देखेंगे आप तो टाइम भी हो गया, मतलब कि पूरा मार्केट का लास्ट यहाँ पर हो चुका था, ठीक है। मोमेंटम ऑलरेडी कर चुका था, तो यहाँ पर जो है ट्रेड का करने का कोई लॉजिक भी नहीं बता था। अगर आप करते भी तो प्रॉपर जो है 100% आप गलत थे, उसमें आपको ट्रेड का प्लान नहीं करना था इसमें, ठीक है। अब चलिए इस तरीके से हमको जो ट्रेड का प्लान करना था आज जो करना था। देखिए बहुत लोग यहाँ पर जो है उन लोग को समझ में कहते हैं कि ये करना है वो करना है, मार्केट अब भागेगा, ऊपर भागेगा, नीचे भागेगा। तो मार्केट भागने, देखिए हम जानते हैं कि भाई हमें पता है कि 800 के लेवल से मार्केट ऊपर कैसे निकलेगा, ठीक है, ये तो पता है। लेकिन ये तो पता नहीं है कि सेटअप अपना बनेगा या फिर नहीं बनेगा। अगर सेटअप नहीं बनता है, सीधा सीधा निकलता है तो आपको छोड़ दो, उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। आपको एक दिन पैसा देगा, 4 दिन आपका पैसा लेकर के वो जाएगा, उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको बस सेटअप का इंतजार करना है। सेटअप बनता है उसमें कूद जाओ, आंख बंद करके एंट्री करो। एक ही चीज देखिए, मार्केट जब आपको चलाना स्टार्ट करेगा ना तो आपको लॉस पूरा होगा। अब मार्केट को आप चलाओगे तो आपका लॉस नहीं होगा। लॉस बचाना सीखो, प्रॉफिट अपने आप आएगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में करके रखो। बस सेटअप बनता है तो ट्रेड करो, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं करो। कोई जरूरत नहीं है आपको, कोई नहीं करा कि रखा हुआ कि जल्दी से ट्रेड करो अदरवाइज तुमको जो मार दिया जाएगा। ऐसा कुछ करना नहीं है, आपका कैपिटल बचाना है। कोई आपको जो है वो नहीं परेशान नहीं दे रहा, ठीक है। चलिए देखिए 15 मिनट के टाइम पर आ गए हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन के डेटा समझेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे कि कल के समय हम लोग अप्लाई किए, जो 800 का जो लेवल था यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हमारे कोल रेटिंग किया गया था कल के सेशन में, ठीक है। तो हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि अगर 800 के ऊपर, अगर मार्केट 800 के ऊपर ही रहता है, कुछ बुलिश पैटर्न बना करके अपर से ब्रेकआउट करता है या फिर कोई राउंड फिगर नंबर के ब्रेकआउट करता है, जितना भी यहाँ पर कोल रेटिंग आज करके गए हैं वो लोग का हालत खराब हो जाएगा, वो लोग पसीना छोड़ना चालू हो जाएगा। वो लोग जो है कोल रेटिंग यहाँ पर जो करके गए वो लोग लॉस बुक करना चालू करेंगे और वही वो लोग को जो लॉस यहाँ पर बुक होगा, शॉर्ट कवरिंग होगा, मोमेंटम बहुत फास्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा। जैसे ही जो है यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा लेवल था, ये वाला जो लेवल यहाँ पे देखेंगे कि ये लेवल कौन सा था, 817-15 का जो लेवल है, या ऊपर कैसे ब्रेकआउट किया और यही लोग जो होल्ड करके बैठे तो लोगों को लॉस बहुत बड़ा दिख रहा था ऑलरेडी पहले से, और फिर से लॉस दिखना चालू कर दिया और मोमेंटम जो है बहुत फास्ट आ रहा था। देखिए कोल सेलर जो रहता है ना और कोल बायर जो रहता है, ठीक है, वो लोग का जो, देखिए हम लोग स्टॉक में करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को उतना दिक्कत नहीं होता, ठीक है गामा डेल्टा से कोई दिक्कत होता ही नहीं। लेकिन वो लोग सबको होता है क्या ना, मोमेंटम जब फास्ट आता है ना तो प्रीमियम इतना तेजी से इंक्रीज होता है या वहाँ से जो सेलर है तो वो लोग को निकलने का मौका तक नहीं मिलता है, ठीक है। इसलिए वो लोग जो पोजीशन को एग्जिट करते हैं, बहुत तगड़ा ये लोग एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मोमेंटम जो है बहुत फास्ट आया है। और अगर देखिए कितना आज 23 लाख क्वांटिटी यहाँ पर जो है एग्जिट किया गया। ये तो क्वांटिटी बाय बताता है, लोड बाय से नहीं बताता, इसमें क्वांटिटी बाय बताता है। 23 लाख क्वांटिटी आज यहाँ पर 800 के लेवल पे एग्जिट किया गया है आज के सेशन में, ठीक है। मिला जुला के देखेंगे तो ज़्यादा पे यहाँ पर आज 21 लाख कोल्ड रेटिंग किया गया और 18 लाख क्वांटिटी जो है पुट के साइड से, मतलब दोनों तरफ से यहाँ पर सेम टू सेम है। यहाँ पर ऑप्शन का डेटा यहाँ पर साइडवेज बेरिश बता रहा है, ठीक है। और मार्केट का जो डेटा, मार्केट का चार्ट जो बता रहा है वहाँ पर चार्ट पैटर्न जो बता रहा है वहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से बुलिश बता रहा है, ठीक है। तो हम लोग को चार्ट को ऊपर करना है, इसको जो है सिर्फ डायरेक्शन के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अगर चार्ट सेम बता रहा है, चार्ट ऑप्शन चैनल भी सेम बता रहा है तो इसको जो है हम लोग इसमें कमेंट कर सकते हैं। अगर चार्ट अलग बता रहा है और ऑप्शन चैनल अलग बता रहा है तो ऑप्शन चैनल हम लोग हटा देंगे और चार्ट को हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है ऑप्शन चैनल आज भी हटा रहे हैं, कल भी हटाए थे, आज भी हटाएंगे। कि कल डिस्कस किए थे बेरिश बता रहा था ऑप्शन चैन, और पूरा जो डेटा चार्ट भी बता रहा था पूरा बुलिश बता रहा था, और बुलिश हुआ भी, ऑप्शन चैन फेल हो गया। ऑप्शन चैन अगर ले जाते तो आप यहाँ पर फेल हो जाते। आज भी ऑप्शन चैन को हम लोग हटा रहे हैं, ठीक है। दोनों तरफ से वहाँ पर कॉल पुट दोनों बेचा गया है, दोनों तरफ से हमारे मतलब कि जो है मार्केट को वहाँ शेडोज बेरिश किया गया है, ठीक है। तो चलिए अब कल के समय किस तरीके से हमको ट्रेड का प्लान करना है और बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोग को निकालना है, किस तरीके से ट्रेड हम लोग को करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो देखिए अपना पॉइंट भी क्या होना चाहिए, अपना पॉइंट भी यहाँ पे ये होना चाहिए कि ये मार्केट इस जोन में कहीं पे खुले, ठीक है। देखिए एक वेव यहाँ पे क्रिएट करके आया, आपको आप लोग को पता ही होगा कि मार्केट जो है चलता है एक वेव में, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट जो है एक वेव में चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 6 वेव यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। 7वां वेव लियो है, इनकरेक्टिव वेव ये लेने के लिए तैयार है, ठीक है। बाय ऑन डिप यहाँ पर चल रहा है बड़ा टाइम फ्रेम में, बाय ऑन डिप के स्ट्रेटजी पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिप लेने आ गया है, मतलब कि इनकरेक्टिव वेव में लेने के लिए जरूर आएगा, ठीक है। अगर इसको जो है इनकरेक्टिव वेव कौन किस तरीके से ले सकता है, 2 कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो सकता है, ठीक है। इसी जोन में खुलता है, इस जोन में खुल करके अगर टाइम बिताता है, ठीक है। अगर यहाँ पर टाइम बिताने लगता है तो समझ आने का ये टाइम का करेक्शन ले रहा है। करेक्शन 2 तरह का होता है, एक प्राइस के करेक्शन, एक होता है टाइम के करेक्शन। इसी पॉइंट पर अगर टाइम बिताने लगता है तो समझ आना कि यहाँ पर टाइम का करेक्शन ले रहा है। टाइम का करेक्शन ले रहा है, अगर अपर की साइड निकलता है तो यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है। या फिर सेव ट्रेड करना चाहते हो रिटेस्ट पे आप यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हो। यहाँ पर स्विंग लो जो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे डिसाइड होना चाहिए था, ठीक है। या फिर देखेंगे कि इसी पॉइंट में खुलता है, नीचे से निकलता है, इस पॉइंट पर आकर के कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है या फिर बुलिश सिग्नल यहाँ पे देता है, तो हम लोग यहाँ पर बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। और जो 815 का लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ऑल टाइम एक रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, और एक यहाँ पर ट्रेंडल सपोर्ट यहाँ पर इसी के आसपास यहाँ मिल रहा है। अगर इस पॉइंट पे आता है तो मार्केट यहाँ से 80 to 90% चांस रहेगा कि यहाँ से अपर के सेट निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आकर के कुछ बुलिशी पैटर्न बनाएगा, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। यहाँ पर आकर कुछ बेरिश पैटर्न बना करके भी नीचे की साइड वो निकल सकता है, ठीक है। आपको बस सेटअप का इंतजार करना है, सेटअप अगर बनता है तो ट्रेड का प्लान करना है, सेटअप नहीं बनता तो ट्रेड को छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, बस लॉस बचाओ। लॉस बचाओगे तो आपको जो है प्रॉफिट अपने आप वो धीरे धीरे करके आता रहेगा, और आपको मेन सेट वहाँ पर बिल्ड आपको होता ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया ई जोन में खुलेगा तो क्या कंडीशन, किस तरीके से हमको ट्रेड का प्लान करना है, ठीक है। अगर मान के लिए गैप अप कहीं खुलता है, गैप अप अगर इस पॉइंट तक खुलता है तो जाहिर सी बात है जो इतना बड़ा जो है लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, अगर गैप अप खुलता है तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कि देखिए सबको जो चार्ट हम देखते हैं वही चार्ट पूरा दुनिया देखती है, ठीक है। तो हर बार बताते हैं और इस बार भी बता रहे हैं कि अगर गैप अप खुलता है, ठीक है, तो वो लोग को जो है जो कॉल बायर है वो लोग को जो है BTC करके लेके गए होंगे, वो लोग को बहुत बड़ा यहाँ पर प्रॉफिट दिखेगा। वो लोग क्या दिखेगा, बहुत बड़ा वो लोग को प्रॉफिट दिखेगा। वो लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट के बुकिंग करेंगे, प्रॉफिट को जो है वो लोग बुकिंग करेंगे, मतलब मान कि जो बाइंग करके गए वो लोग सेल करेंगे, तो सेल करेंगे, लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा और मार्केट नीचे से धीरे धीरे करके इस पॉइंट तक आएगा। 830 का लेवल अभी जो है अगर गैप अप खुलेगा तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट तक आता है, इस पॉइंट पर अगर कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है, कुछ सिग्नल लेकर मिलता है तो हम लोग यहाँ पर बाय ऑन डिप के स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, ठीक है। गैप अप खुलता है तो बहुत ज़्यादा चांस रहेगा कि करेक्शन लेने जरूर आएगा, क्योंकि इम्पल्सिव बहुत बड़ा हुआ है तो इनकरेक्टिव भी लेने वो जरूर आएगा, उसको क्राइटेरिया फुलफिल जरूर करेगा वो। या यहाँ पर रुक भी सकता है, इस तरीके से रुक करके अपर के से निकले, या फिर ये नीचे से ला करके इस सपोर्ट के आसपास से कुछ बुलिश पैटर्न बना करके अपर के से निकले, ठीक है। तो इनकरेक्टिव वेव लेने के लिए वो जरूर आएगा। गैप अप में ये प्लान हो गया, ठीक है। गैप में अगर खुल सकता है तो यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा खुल सकता है, ठीक है। 815 के ऊपर ही खुल सकता है। अगर इस पॉइंट तक खुलता है, इस पॉइंट पर खुलता है तो आप होल्ड करना, वेट करना, इंतजार करना कि प्राइस किस तरीके पे बन रहा है, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पर बुलिश सेट बना रहा है तो यहाँ पर बाइंग की तरफ प्लान करना, या फिर बेरिश सेट के प्लान आ रहा है तो सेलिंग की तरफ प्लान करना। 7 वेव हो चुका है, 6 वेव हो चुका है, 7वीं वेव में वो चेंज कर सकते हैं कि चौथी 5वीं वेव में जो है मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि 6ठा वेव हो चुका है तो मार्केट का चेंज होने के स्ट्रक्चर चेंज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बेरिश पैटर्न भी वहाँ बनता है तो यहाँ पर फुल क्वांटिटी आप ट्रेड करने का प्लान करना, नीचे से स्विंग हाई जो रहेगा आपका वहाँ पर स्टॉप लॉस डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर खुलता है तो, ठीक है। इससे क्लियर हो गया आप लोग के लिए। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते पीछे से आपको दिखाते हैं कि चार्ट का बिहेवियर क्या है नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, ये जो है डेली टाइम का रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और ये डेली टाइम का सपोर्ट ट्रेंड है, ठीक है। और इस सपोर्ट से हम लोग निकले हैं और बाय ऑन डिप पे काम कर इस तरीके से, और हम लोग को जो है इस लेवल तक जाना है, ठीक है। इसी चैनल में हम लोग को फॉलो करते हुए जाना। ये जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम का जो चैनल है, ठीक है, ये वाला जो है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ठीक है। इसी आसपास आता ही यहाँ पर बाय एक्टिव हो जाते हैं, जब इसके पास आता है बाय एक्टिव हो जाते हैं। अगर इसके आसपास में मिलता है तो यहाँ पर तुरंत बाय एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे हम लोग को जो है इस तरीके से काम करते हुए कैसे अभी जाना है, ठीक है। और ये जो ऑल टाइम एक सपोर्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका है, जो कि 800 का जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है तब तक बायर का हाथ में पूरा कंट्रोल है, इसके ऊपर है तो सीधा हम लोग को जो है बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे अभी काम करना है, ठीक है। इसमें क्लियर हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉलो हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर फॉलो हो रहा है। बड़ा टाइम फ्रेम में देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर जो है इस तरीके से बाय ऑन डिप पे चल रहा है, ठीक है। और जब भी रजिस्टर के पास सेलिंग आ रहा है और इस सपोर्ट के पास आ रहा है तभी से बाइंग आ रहा है, तो इसी पे हम लोग को फॉलो करना है। इस सपोर्ट के पास से निकला है तो ये इस तरीके से बाय ऑन डिप पे हम लोग को काम करना है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं सीधा बैंक ऑफ बड़ौदा में, और बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं जाते हैं, उसको स्टॉक में जाते हैं।
और उसे जो है एनालिसिस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में से इस तरीके से नोट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हम लोग क्लियर समझ में आता होगा, थोड़ा सा ही इंडिविजुअल फेज में है। ठीक है, इसका सेलिंग जोन यहाँ पे है, एक यहाँ पर सेलिंग जोन है, एक यहाँ पर सेलिंग जोन है। अरे एग्जैक्ट जाकर के सेलिंग जोन के पास ही रुका है, ना ही ऊपर रुका है, ना ही नीचे जाकर के क्लोजिंग वहीं पे किया था, मतलब कोई इंडिसीजन फेज में चला गया है। तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि किस साइड मार्केट निकलेगा, उसके हिसाब से लोगों को ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है मार्केट किस साइड से निकलेगा उसके हिसाब से लोगों को ट्रेड का प्लान करना है। इसको भी थोड़ा हम लोग जो है एनालिसिस कर देते हैं। और देखिए अगर इसको नीचे से निकलना रहेगा तो क्या क्राइटेरिया ये फुलफिल करेगा, या फिर ऊपर के से निकलना रहेगा तो क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक मोमेंटम आया है, बहुत बड़ा इंपल्सिव हुआ है। ठीक है, तो करेक्टिव वेव लेने के लिए जरूर आ सकता है। करेक्टिव वेव हो सकता है यहाँ पर टाइम आएगा, उसके बाद अपर के से निकल सकता है, या फिर नीचे से निकल करके इस तरीके से अपर के से जा सकता है। ठीक है, करेक्टिव वेव में एक क्राइटेरिया हुआ। अब नीचे से निकलता है तो क्या क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि एक मोमेंटम आया, एक करेक्शन लिया, करेक्शन लेने के बाद यहाँ पर देखेंगे तब समझेंगे कि एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। नीचे से निकलेगा तो अपना पॉइंट यही होना चाहिए कि इसी पॉइंट पे खुले और इस हाई को ब्रेक ना करे, रिस्पेक्ट दे। उसके बाद नीचे से निकलता है, ब्रेकडाउन करता है इस लेवल का। ठीक है, इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है, रिटेस्ट करता है, तो इसी रिटेस्ट पे हम लोग को सेलिंग का प्लान करना है। और ये वाला अपना स्टॉप लॉस डिसाइड रहेगा, इसके नीचे सेल ऑन राइज के एसटी पे काम करेंगे। इस ट्रेंड सपोर्ट जो है यहाँ पर हम लोग टारगेट रखने वाले हैं। ठीक है, या फिर इस जोन में खुलता है, इस जोन में खुल करके अपर के से निकलता है और इस लो को रिस्पेक्ट देता है, तो हम लोग इस कंटेंट का जो है कंटिन्यू करेंगे, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। जो बड़ा वाला टाइम फ्रेम पे जो सेलिंग जोन है उसी तक, वहां तक हम लोग यहाँ टारगेट रखने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। गैप डाउन गैप अप में या फिर गैप डाउन में हम लोग नज़दीकी सपोर्ट और रोशनी को ट्रेड करते हैं। जैसे कि हम लोग हर रोज पता होगा कि गैप डाउन में रिटेस्ट मतलब कि जहाँ पे खुलता है उसके हिसाब से मतलब लैम मार्केट में उसके हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई करके सपोर्ट और रोशनी के हम लोग ट्रेड का प्लान करते हैं। ठीक है, अब चलिए दिखा देते हैं कि कल के सेशन में किस तरीके से हम लोग जो है आज के सेशन में किस तरीके से हम ट्रेड का प्लान किए हैं। ठीक है, अधिकम लास्ट में जाकर के मेरा सेटअप बना था, अधिकम लास्ट में जाकर के। ठीक है, एकदम लास्ट में जाके बना था मेरा सेटअप। हम लोग कल इसमें आइडेंटिफाई किए थे कि ए वाला जो लेवल है इसके नीचे निकलता है, इस हाई को रिस्पेक्ट दे करके तो हम लोग सेल ऑन राइज के स्टेज पे काम करेंगे। ठीक है, इसके नीचे निकला भी, ठीक है, इसके नीचे निकला भी, लेकिन इतना बड़ा जो सेलिंग आया ना, इतना बड़ा सेलिंग नहीं आना चाहिए, इसको इतना बड़ा सेलिंग नहीं आना चाहिए, इसी आसपास क्लोजिंग करना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा रुकना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर सेल ऑन राइज के स्टेज पे काम करते हैं। लेकिन देखिए इस हाई के आसपास आया। ठीक है, इस हाई के आसपास ही तो थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर रहा था कि देखिए इस हाई, देखिए मार्केट बार बार मल्टीपल अगर टच करता है कोई भी टच पॉइंट को बार बार टच करता है तो ज़्यादातर चांसेस उसे ब्रेक करेगा, ज़्यादातर चांसेस रहेगा कि वो ब्रेक कर देगा। देखिए इसी के आसपास आया, फिर नीचे की साइड गया, मतलब कोई सेटअप ही नहीं, ये कोई सेटअप नहीं, यहाँ पर भी कोई सेटअप नहीं। हम वेट थोड़ा सा व्यू था कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा बेरिश प्राइस छोटा टाइम फ्रेम अगर यहाँ पे बनाना स्टार्ट करता है थोड़ा टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे और स्टॉप लॉस इसके जो है डे हाई का जो यहाँ पर तक हम रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ यहाँ बना नहीं, देखेंगे पिछला हाई लो को जो है हर बार यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा है, पिछला लो को देखेंगे तो हर बार यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा है। देखिए हर बार यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा है, नया हाई लगा रहा है बार बार। देखिए इसको रिस्पेक्ट दिया, नया हाई बना दिया, इसको रिस्पेक्ट दिया, नया हाई बना दिया, तो हम छोड़ दिए, खुलने इसमें घुसना नहीं है, कुछ बेरिश प्राइस बना नहीं रहा है, सेलिंग से जाना नहीं, तो इसमें हमको ट्रेड का प्लान नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि इस जो है सेलिंग जोन है यहाँ पर, ठीक है, बहुत बड़ा सेलिंग जोन यहाँ पर है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। हम वेट करते हैं कि यहाँ पर कुछ बेरिश प्राइस ने इस तरीके से बना है। ठीक है, आप देखेंगे कि इस लो को रिस्पेक्ट दिया, इस लो को रिस्पेक्ट दिया, बार बार जाकर के नया हाई लगा रहा है, बार बार जाकर नया हाई लगा रहा है, तो हम छोड़ दिए कि नया हाई लगा रहा है, तो अगर बेसिक लेवल को ब्रेकआउट करता है तो रिटेस्ट पे हम लोग को बाइंग का प्लान करेंगे, या फिर इसी पॉइंट पर आकर के कुछ ये वाला क्राइटेरिया अगर फुलफिल करना चालू करता है, ये वाला क्राइटेरिया, तो हम लोग सेलिंग के साथ प्लान करने के लिए। ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, ब्रेकआउट किया, मेरा लिमिट ऑर्डर लग गया, ये मार्केट यहीं पे था तभी मेरा लिमिट ऑर्डर लग गया था, इस पॉइंट तक मेरा लिमिट ऑर्डर था, इस पॉइंट पे आता है तो हम बाइंग का प्लान करेंगे और बाइंग डिफिटर्जी पे काम करेंगे। लेकिन देखेंगे तो ये लिमिट ऑर्डर कब लगा है, 2:30 में लगा है। ठीक है, 2:25 में यहाँ पे लगा हुआ है लिमिट ऑर्डर। ठीक है, जा करके 3:15 में 3:13 में 3:10 से 3:13 में जाकर के हम पोजीशन को पूरा एग्जिट कर दिए हैं। मतलब कि ना ही कुछ लॉस ना ही कुछ प्रॉफिट, बस मेरा ब्रोकरेज जो है बस वही भरा पड़ा इसमें। ठीक है, मेरा कुछ प्रॉफिट नहीं लॉस कुछ भी इसमें नहीं हुआ, बस छोटा बड़ा जो प्रॉफिट हुआ वो ब्रोकरेज मेरा आज चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो है ट्रेड का प्लान किए थे कि एक डिप आया है तो यहाँ पर हो सकता है कि मोमेंटम फिर से आपके सेट आएगा। देखिए पिछला हर बार यहाँ पर नया हाई लगा रहा था, इसी डिप पे आता है तो फिर से नया हाई लगाने की कोशिश जरूर करेगा, उसी पॉइंट पे हम जो है उसी लॉजिक पे हम बाइंग का प्लान किए थे। ठीक है,
उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, और जो चीज़ समझ में नहीं आया होगा आप लोग अपना अपना ओपिनियन रखिए कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कल क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, आप लोग अपना भी ओपिनियन रखिए, ठीक है। अगर यहाँ तक आप लोग देखे हैं तो देखें और समझें आप लोग, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें और उन दोस्तों को शेयर करें जिनको ज़रूरत है सीखने के जीरो लेवल से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इन वीडियो में और सीखिए और समझिए।